सो हेलो टू एवरीवन, आज जानेंगे फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। अभी जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया उसमें स्टेट बोर्ड से रिलेटेड विल अपलोडिंग द न्यूमेरिकल्स और फाउंडेशन से रिलेटेड स्लोली वीडियोस कवर करते जा रहा हूँ। बाद में एक बार ये पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद आई विल मूव ऑन द हायर लेवल, राइट। स्टेप वाइज जाएंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे और सिस्टमेटिक लर्न करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाटा बना लिया जिसके कारण ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं होगा, नहीं तो लिखने में बहुत टाइम जाएगा, राइट। चलो यहाँ पे प्रॉब्लम को रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय द 2 सेंटीमीटर एंड द डायपोल इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या किया, एक डायपोल यहाँ पे बना दिया। सो आई हैव जस्ट टेकन हियर द डायपोल। ये डायपोल है, राइट। डायपोल मीन्स व्हाट, व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लेते हैं और सेपरेट करते हैं दूसरे को विद द फाइनाइट डिस्टेंस, तो हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रिक डायपोल हमने बना लिया, ओके। और ईच ऑफ द चार्ज, एक प्लस है तो दूसरा क्या है, माइनस है, और उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, राइट। अब उसको आपको पता है कि सेपरेट हुआ है डिस्टेंस जो कि कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर का कन्वर्जन हमने किस में किया, मीटर में। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 10⁻⁻2 से। और आपको पता है चार्ज जो माइक्रोकूलम में दिया है वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, कूलम। चलो गिवन डाटा बेटा पक्का हो गया। यहाँ पे डायपोल भी बनाया, साथ में डिस्टेंस को भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया, और बाद में माइक्रोकूलम का कन्वर्जन किस में गया, कूलम में भी किया। बाद में हमने क्या किया, टू फाइंड आउट, फर्स्ट हमें टॉर्क डिटरमाइन करना है। टॉर्क अगर डिटरमाइन करना है तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला टू डिटरमाइन द टॉर्क इन टर्म्स ऑफ द डायपोल मोमेंट, दैट इज डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू विच थीटा, साइन थीटा। सो व्हाट हैपन, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो डायपोल मोमेंट which is oriented from the negative to positive, so dipole moment is a vector and electric field also vector। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में और डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। तो इनके बीच में क्या बनता है, एंगल। एक तीसरा वेक्टर फॉर्म होता है। सो वी हैव टू यूज द वेक्टर प्रोडक्ट। सो इफ यू आर यूजिंग द वेक्टर प्रोडक्ट बेटा, सो डेफिनेटली वी हैव टू टेक द विच angle, that is a sine of angle, right? Clear? Done? Okay, चलो इसको मैं करता हूँ डिलीट। ओके, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें पता है, सीधा सीधा डायपोल मोमेंट मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज 2 × 10⁻⁻⁻8 एम्पियर मीटर। ओके, डन। सीधा सीधा वैल्यू को पुटअप करना है, विल गेट द मैक्सिमम टॉर्क। और मैक्सिमम टॉर्क कब मिलता है, जब साइन की वैल्यू कितना होती है, +1। यानी एंगल, ये डायपोल मोमेंट किसके साथ बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। डन डन। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻, कितना है, 8 है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10⁻⁻5। तो इसको ऑपरेट करेंगे, दैट इज 2 × 10⁻⁻8 + 5 कितना आता, -3। तो हमने डिटरमाइन कर लिया जो कि टॉर्क, जो कि मैक्सिमम है, क्योंकि साइन की तो वैल्यू हम कितना ले चुके हैं, +1, बिकॉज एंगल कितना बना है, 90 डिग्री बना है, राइट। डन डन। समझ में आया कैसा उन्होंने किया, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम दैट इज 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। सो दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, टॉर्क। सेकंड केस जो हमें डिटरमाइन करना है इसमें, वो क्या डिटरमाइन करना है, वर्क डन। सो इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी इजी। जितना भी आप वर्क करोगे दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी। सो आई विल टेक क्विकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे लेता हूँ। नो, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नो, ओके। सो पहले जो ये डायपोल था, चलो इसका कलर में चेंज करता हूँ, ग्रीन करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे डायपोल मोमेंट ऐसा था, यानी अगर आप देखते हो तो इधर, ठीक है। सो आई विल टेक द नोटेशन, ओके। सो हियर द पॉजिटिव चार्जेस आर देयर, here it is the negative charges are there, right? So this is the direction of which field beta, electric field. Done? समझ में आ गया, डायरेक्शन which is always directed from the positive charge to beta negative charge. Done? अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इट इज द नेगेटिव चार्ज। तो ये डायपोल मोमेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है क्या, नहीं। तो पहले यहाँ पे अगर आप θ1 की वैल्यू इनिशियल एंगल लेते हो तो कितना है, 0 डिग्री है, राइट। तो एकदम स्टेबल कंडीशन है। ये पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं। और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। डायपोल बेचारा एकदम मस्त बगी रहेगा, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में रहेगा,
राइट। अब जैसे ही मैं इधर से आऊँगा, देखो मैं आऊँगा, देखो आई एम सुपरमैन, यू नो, जैसे मैं आया, चल चलो ससा देखो तो, चल तेरे को नहीं क्या मैं दुनिया दिखाता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, घुमा देता हूँ, एकदम उल्टा कर दिया, सिचुएशन बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वो देखा था मैंने, उसको भी अप्लाई कर दिया, राइट। अब मैं आया इधर से और उसको ऐसा घुमा दिया, घुमा देने के बाद क्या होगा, what will happen to it, okay, so again I have to plot the diagram here। तो मैं थोड़ा फास्टली करता हूँ, ओके। सो डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से ऐसा हो गया। अब जो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ ऐसा है, ठीक है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसा है। तो आप समझ लेना यहाँ पे दो सिनारियो मैंने बना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हो, सो ये केस 1 है। नाउ दिस इज अ इनिशियल कंडीशन, डाइपोल बिल्कुल एक अच्छा एंगल कुछ भी नहीं बना था, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में था डाइपोल, बट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। आपको पता है इधर ऑलरेडी कौन से चार्जेस प्रेजेंट है, नेगेटिव, ये ऑलरेडी कौन से चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव। अब मैं इधर से आया, उसको ढकलने में मुझे बहुत जोर लगा होगा, राइट। ऐसा आया और ऐसा घुमा दिया उसको, घुमा देने के बाद आपको पता है इधर से कौन से चार्जेस गए, पॉजिटिव चार्ज इधर गए। अब ये पॉजिटिव चार्जेस चुपचाप बैठेंगे क्या, नहीं, ये सभी मिलके इस पे क्या अप्लाई करेंगे, छाछू फोर्स, राइट। अब फोर्स अप्लाई करेंगे तो मुझे बताएंगे जितना भी मैं यहाँ पे वर्क किया वो क्या लॉस हुआ, क्या नहीं, दैट विल स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और वही एनर्जी अगेन अगर आप देखते हो तो रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट होगी। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर द टॉर्क कंसेप्ट, राइट। आर अंडरस्टैंडिंग बेटा, ओके। कितना सिंपल है, कितना आसान है। मैं जितना भी वर्क करूंगा विच इज़ फ्रॉम द इनिशियल, अब मुझे बताएंगे अभी हमको इसको घुमा दिया है ऐसा, तो एंगल कितना बना है, दैट इज 180 डिग्री। तो इस केस में अनस्टेबल है, ठीक है। पहले ऐसा था, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में था, वो ऐसा हमने कर दिया, बिल्कुल अनस्टेबल हो गया, बट वर्क तो किया, एंड दैट वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड हियर। चलो फट बोल के इसको भी सॉल्व करते हैं विद द सिस्टमैटिकनेस, राइट। अब वर्क का फॉर्मूला कौन सा है, व्हाट वी हैव टू यूज द फॉर्मूला हियर, ओके। घूम जाता हूं, ये माइक है ना। सो वर्क का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, सो वी नो दैट द वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज द डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ व्हाट, θ2, that we have to take any initial final, right। so dipole moment कितना है, that is 2 into 10 to the power minus 8 है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10 to the power plus 5 है। अब cos ऑफ कितना है, 0 माइनस cos ऑफ कितना है, 180 है, राइट, ब्रैकेट क्लोज। इसको इधर से सॉल्व करेंगे, राइट। ये -8 + 5 कितना आता, 2 into 10 to the power what, -3 आता, राइट, डन। अब यहाँ पे देखो cos ऑफ 0 की वैल्यू कितना आती है, 1 माइनस, यहाँ पे कितना आता, -1, ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 1 + 1 कितना आएगा, 2, 2 into 2 यानी कितना है, 4 into 10 to the power -3। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी वर्क डन हुआ, दैट इज 4 into 10 to the power -3 जूल बेटा। आर अंडरस्टैंडिंग, कितना है, डाइपोल मोमेंट इनटू E cos ऑफ θ1 माइनस θ2, वहाँ पे वैल्यू पुटअप किया और सीधा इसको सॉल्व करने लगा। कितना आसान है, हर चीज सिंपल है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना सीखो बेटा, कंसेप्ट, राइट, डन, ओके। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल हियर। चलो नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल को जान लेते हैं। व्हेन द 10 to the power 8 electrons are transferred from one conductor to the another conductor, then the potential difference of 10 volt, ओके। चलो फट बोल के यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, गिवन डाटा यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये गिवन डाटा के लिए यूज़ करेंगे, बाकी सॉल्यूशन के लिए, राइट। और बाद में यहाँ पे पार्टीशन की ज़रूरत गिरी तो ठीक है ना, बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लेट्स लेता हूँ। सो आई विल टेक हियर द 2 प्लेट्स, राइट। और एक प्लेट में मैं एक प्लेट की निगेटिव चार्जेस दूसरे प्लेट पे ट्रांसफ़र करूँगा, राइट। आपको मालूम है जैसे ही एटम हो या फिर जैसे ही बॉन्डिंग बनती है, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने से बनती है, राइट। केमिस्ट्री अगर आप लर्न कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है तो दूसरा कोई लेता है, जिसके कारण बॉन्ड बन जाता है। जैसा लोन वाले पैसे आप ले लेते हो, वो क्या बना लेते हैं, बॉन्ड ही तो बना लेते हैं आपके साथ। फोन भर रहे बाबा पैसे,
जल्दी भरो पैसे। वैसा ही कुछ यहाँ पे एक मेटल प्लेट के हम चार्जेस को दूसरे मेटल प्लेट पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, राइट। अब ट्रांसफर करने के बाद इधर के निगेटिव चार्जेस गए तो बच्चे क्या, पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिक दूसरे प्लेट पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और एक प्लेट पे पॉजिटिव दूसरे प्लेट पे निगेटिव, तो डेफिनेटली क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ओके, चलो फट बोल के इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, राइट। मैं कौन सा करूँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये बिग को ये यूज करता हूँ। तो क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम का सिनेरियो बनाएंगे, व्हेन द 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। आपको पता है इस प्लेट पे के चार्जेस, इस प्लेट पे के चार्जेस जो कि निगेटिव चार्जेस है, मैं इधर क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। क्या क्या कर दूंगा, ट्रांसफर। ओके, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने ट्रांसफर किया, 10 to the power 8, चलो राइट। ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, तो बचे क्या है यहाँ पे, जैसे ही एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को तो आयन बन जाता है, पॉजिटिव आयन, राइट। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप ट्रांसफर करोगे उतने ही इधर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अर्थिंग कर देता हूँ, आपको किस तरीके से दिख रहा है, दैट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट, अंडरस्टैंडिंग। चलो अब एक जगह पे पॉजिटिव है, दूसरी जगह पे क्या है, नेगेटिव है, तो मुझे बताएंगे यहाँ पे एक जगह पे पॉजिटिव है, दूसरी जगह पे क्या है, नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या क्रिएट हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो जाके चेकआउट कर लेना बेटा। अभी रात के कम से कम 2:30 से 3 बज रहे हैं, ठीक है। हार्डवर्क करना हो, याद रखिए आपको भी करना पड़ेगा अगर आपको डेवलप होना है तो, ठीक है। ऐसा बता रहा है ना, आई एम अ ग्रेट, यू नो, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है। बहुत हार्ड वर्क करने के बाद कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ नहीं करने के बाद कुछ नहीं मिलता, भीख भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो हार्ड वर्क करना सीखो, ये ऐसे ही आया मन से। अब एक स्क्रिप्टिंग थोड़ी होती है, मेरा हर एक वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, जैसे फ्लो में आता हूँ वैसे बात करता हूँ, दैट इज अ नेचुरल। आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। तो एक डायलॉग तो बहुत फेमस है, एडजस्टमेंट इज अ सेटलमेंट। ओके, चलो जान दो। तो यहाँ पे क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया और साथ में साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इतने इलेक्ट्रॉन्स को हमने ट्रांसफर किया है, राइट, डन। ओके, उसके बाद अगर आप देखते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जो V से मैं दिखाऊंगा वो कितना वोल्ट क्रिएट हुआ, 10 वोल्ट क्रिएट हुआ, राइट। उसके बाद अगर आप देखते हो तो क्या दिया, कुछ नहीं है। हमें क्या डिटरमाइन करना है, कैपेसिटेंस टू फाइंड। ओके, वी हैव टू डिटरमाइन द कैपेसिटी और यू कैन से द कैपेसिटेंस। डिटरमाइन करेंगे ना, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चलो यहाँ पे मुझे समझना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है, तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट इज E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, राइट। अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा, एक सिनेरियो बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो आई विल टेक द 2 डायमेंशन डायग्राम हियर, सो लाइक दिस। ओके, नाउ दिस इज अ प्लेट, यू नो, मेटल प्लेट। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो अब आप, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गया। अब मुझे बताएंगे ये प्लेट पे एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज प्रेजेंट है, राइट, एक इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके बाजू में मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला। अब मुझे बताएंगे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस मेटल प्लेट पे आ गया, बढ़ रहा है ना, और अंडरस्टैंडिंग। जैसे बस में पैसेंजर चढ़ते हैं, बस का वजन बढ़ता है, माइंड में आ रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसमें आ गया। बट आपको पता है ये तो शुरुआत है, हमने तो कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है, 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया है। तो मुझे बताएंगे ये जो मेटल प्लेट होगी ऊपर वाली, उस पर टोटल चार्ज कितना आएगा। एक तो सबके एडिशन करो, सीधा सीधा इंटीग्रल मल्टीपल करो, तो मुझे बताएंगे टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज ऑन द मेटल प्लेट विल डिनोटेड बाय द कैपिटल Q। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम ऐड करते जा रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स, यानी यू हैव टू टेक द पॉजिटिव इंटीजर हियर, राइट। क्लियर, फॉर्मूला कैसे बनाए सबको समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज दैट वी हैव डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला, सो विल टेक द Q। ओके, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, दैट इज आई विल टेक द Q इज इक्वल टू व्हाट,
दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। सो विल पुट अप द वैल्यू, कितना 10 टू द पावर प्लस 8 है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर आप देखते हो तो कितना आता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर व्हाट -19 कूलम, राइट। तो इसको ऑपरेट करेंगे हम, ठीक है। तो कितना आएगा, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -11। तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि कूलम में है उस पे क्या हो गया है, मेटल प्लेट पे आ गया है। सो दैट इज द टोटल चार्ज। डन। नाउ विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ द कैपेसिटेंस। तो हमें तो थोड़ी चार्ज निकालने का है टोटल, हियर वी हैव टू डिटरमाइन द कैपेसिटेंस, यू नो। तो कैपेसिटेंस हम डिटरमाइन करेंगे जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है। सो विल टेक द पार्टीशन हियर। So according to the concept, so here we will take the according to the concept of capacity of capacitance। मैंने समझाया था, एक तो आप कैपेसिटेंस बोलो या फिर क्या बोलो, कैपेसिटी बोलो, व्हाट इट मे बी। याद रखना जब आप कैपेसिटेंस और कैपेसिटी बोलते हो तो दोनों भी एक ही कंसेप्ट है। थोड़ा हिल रहा था तो मैंने चेकआउट कर लिया, अगर गिर गया तो ठीक है। अरे गिर गया तो क्या होगा, लेक्चर ही नहीं आएंगे फिर बाद में। लेक्चर छोड़ूंगा ना मैं, सादे बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, याद रखिए। कंसेप्ट ऑफ द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। So what is the definition of the capacity? It is a ratio of charge with respect to the potential difference. Ratio of charge with respect to the potential difference. Ratio of charge with respect to the potential difference. Mind में हो गया fix. The ratio of charge with respect to the potential difference. Charge कितना है? Total charge हमने निकाला ना, that is 1.6 into 10 to the power -11 divided by the potential difference कितना है, 10 है। अभी कुछ नहीं यानी +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाता है -1, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12। सो दैट इज कैपेसिटेंस, जो कि हम किस में गिनते हैं, फैराड में गिनते हैं, राइट। डन। बुक में तो कुछ अलग ही दिया है, -10 दिया है। अब मुझे बताएंगे, धन्य हो रे बाबा। सबसे बड़े डेंजर हमारा बुक है जब हम सॉल्व करते हैं ड्यूरिंग द ऑफलाइन क्लास, ठीक है। नेवर ट्रस्ट, कभी गिवन डाटा एक होता है, आंसर अलग आता है, ठीक है। बिकॉज वो देख के सॉल्व करने की आदत नहीं है, हम ब्लाइंडली सॉल्व करते हुए जाते हैं, आंसर बनते जाते हैं, कभी कभार रॉन्ग भी होते हैं, उसको करेक्ट कर लेते हैं, मज़ा आता है। यही तो सीखना होता है फिजिक्स से, कॉपी पेस्ट ऐसे देख के क्या मज़ा आएगा उसमें। गलत थी तो गलत हुआ तो गलत हुआ, उससे ज़्यादा कुछ होगा क्या, नहीं होगा कुछ, ठीक है। फिजिक्स को अगर आप देखते हो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको प्रैक्टिकली लर्न करना जरूरी है। तो विदाउट प्रैक्टिस हाउ कैन यू अचीव, डेफिनेटली नॉट, राइट। चलो 2 न्यूमेरिकल तो हो गए हैं सॉल्व। अब तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं विद द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। चलो ये थोड़ा टाइम लेगा, अरे बाबा बहुत लंबा, समझाने में टाइम है। अगर सॉल्व करने में 5 मिनट का प्रॉब्लम है, 5 मिनट। अगर मैं थेराटिकल जाऊँगा 5 मिनट 7 मिनट। अगर मैं एज अ नीट की सॉल्व करूंगा तो विदिन 2 मिनट हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं गड़बड़ नहीं करूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, स्टेट बोर्ड के एग्जाम देते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, उनके माइंड में क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल जाए, ऐसा मेरा एक पॉजिटिव इंटेंशन लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी थोड़ा मैं मराठी यूज़ करता हूँ, गवर्नमेंट मराठी यूज़ करता हूँ, जो कि एवरेज स्टूडेंट को भी बेनिफिशियल है। एकदम सडनली स्विच करना अलग नेचर में, ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, ओके। चलो फट बोल के सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कंसेप्चुअली बिल्डअप करना पड़ेगा कंसेप्ट को, ओके। क्या लिया, और फ्रॉम अ डायग्राम और कैसे द फिगर द गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस सी। चलो इसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है सी की, विद द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द ए एंड बी। और यहाँ पे जो पॉइंट दिया है ना, ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, राइट। यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डेवलप हो चुका होगा, ऑलरेडी दिया, सॉरी। ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डेवलप हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1 माइक्रोफैराड, राइट। उन्होंने दिया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब करना क्या है, डायग्राम का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं फोकस करता हूँ, सेक्शन वाइज स्टडी करेंगे। किसके वाइज, सेक्शन वाइज। पहले इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे, राइट। इस सेक्शन में मुझे बताएंगे 2 जो कैपेसिटर है। नाउ विल टेक द फर्स्ट सेक्शन वाइज। आपके लिए
इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो जब आप देखोगे तो सेक्शन वाइज देख लेना, राइट। सेक्शन वाइज सॉल्व करने का ट्राई करना। तो फर्स्ट सेक्शन मेरे माइंड में जो बना है ये 2 कैपेसिटर का बना है, दैट इज द C4 एंड C5, राइट। ओके, सो विल मूव ऑन द सॉल्यूशन डायरेक्टली। रफ वन डायग्राम में बनाने का यहाँ पे ट्राई करूँगा और उसके हिसाब से हम अंडरस्टैंड करते जाएंगे, ठीक है। अब जितना हो सके उतना मैं देने का ट्राई करूँगा, भले ये वीडियो की लेंथीनेस बढ़ जाए। ओके, चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रफ वन डायग्राम बना लेता हूँ। सो आई विल टेक हियर द कैपेसिटर एंड अनदर इज आल्सो कैपेसिटर। नाउ एक चीज़ माइंड में रखना पक्का, मैंने समझाया था। यहाँ पे पॉइंट बनाता हूँ मैं, कौन सा ले लो, डार्क। ओके, इसको मैं डार्क ले लेता हूँ, ठीक है, आपको नीला ले लेता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ इमेजिनेशन में और यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ। तो आपके माइंड में आइडिया आने लगे क्या? इफ द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द 2 कॉमन पॉइंट्स, इफ द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द 2 कॉमन पॉइंट्स, ये देखो ना 2 कॉमन पॉइंट है, इसमें ये C5 भी कनेक्ट किया मैंने और यहाँ से इधर से नहीं क्या C4 को भी कनेक्ट किया, यानी 2 कैपेसिटर को हमने 2 कॉमन पॉइंट के बीच में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। यू नो शाहरुख खान। अब केयरफुली अंडरस्टैंड करना, 2 कैपेसिटर को 2 पॉइंट्स के बीच में, यानी कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। विच कॉम्बिनेशन बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट सेक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं जहां पे 2 कैपेसिटर है C4 एंड C5, इनका हमने कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको मालूम है क्या करना है, सीधा सीधा एडिशन तो लेते हैं। सो आई विल टेक द हियर, कौन सा है, C5 है और हियर इट इज C4, और ये कौन सा कॉम्बिनेशन बना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट सेक्शन को हम कर रहे हैं सॉल्व। फर्स्ट सेक्शन में जो कि 2 कैपेसिटर्स है, 2 कैपेसिटर्स डेफिनेटली यहाँ पे विच कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, राइट, डन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा, इनका मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूंगा, राइट। सो वील टेक द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज C4 प्लस C5। बुक में तो बहुत लंबा चौड़ा दिया, आप वहाँ से थ्योरी उठा लेना, राइट। C4 कितना है, 4 माइक्रो फैराड है, और बाद में ये भी कितना है, 4, तो टोटल कितना हुआ, 8 माइक्रो फैराड। तो यानी ये ओवरऑल जो पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना है, यानी 8 माइक्रो फैराड इतना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्रोड्यूस किया है, राइट। स्टेप बाय स्टडी करना। अब डायग्राम को मैं थोड़ा कंस्ट्रक्ट करते जाऊंगा। अब देखो मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, नाउ विल टेक द किरचॉफ्स लॉज लाइक दिस। घूमते घूमते जा रहे हैं, हम गली बोल से जा रहे हैं। पहले मैंने देखा ये गली से जा रहा था, 2 रास्ते दिखे थे, समझ में आ रहा है। टेक्निक्स को डेवलप करो, कंसेप्ट अगर बिल्ड होंगे तो टेक्निक्स भी ऑटोमेटिक डेवलप होंगी। टिप्स ट्रिक्स नहीं चलती है। अगर आप देखते हो कौन सा भी बुक परचेस करते हो तो उसके सामने टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, तो आपको क्या कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं गिरती है क्या? गिरती है ना भाई, ठीक है। क्यों गिरती है? क्योंकि टीचर का एक्सपीरियंस, टीचर का अपग्रेडेशन ऑफ द नॉलेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जो अपग्रेड करना खुद को नहीं जानते हो कैसा करेंगे टीचिंग? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 2018 का एरा यहाँ पे लाने का देखूंगा तो बिल्कुल मतलब नहीं आएगा ये जनरेशन के हिसाब से। तो हमेशा चेंजेस लाना ज़रूरी है, राइट। अगर मोबाइल में चेंजेस नहीं होगे तो मोबाइल फेंक दे दोगे। 3300 यूज़ करते हो क्या? नहीं यूज़ करते हो, राइट। क्यों यूज़ करोगे? कब यूज़ करना है? वो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए तब यूज़ करना, राइट। चलो बातें बहुत हो चुकी है, अब रात भी बहुत हो चुकी है, चलो सॉल्व कर लेते हैं फटबॉल की इसको, राइट। तो इन दोनों ने 8 माइक्रोफैरड इतना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्रोड्यूस किया है। अब मैं घूमते घूमते हुए जा रहा हूँ ऐसा, राइट। अब इधर से इधर गया तो कौन सा मिला? C3 मिला। समझ में आ रहा है? अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमने जो बनाया, आपको पूरा सिखाता हूँ, ठीक है। ये नको विल चेंज द हियर, ओके ओके। तो यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना, दैट इज अ CP, ऐसा घूमते हुए जा रहा हूँ ना, जो कि 8 माइक्रोफैरड है, जो कि 2 इससे बना है, दैट इज अ 4 and 5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। इधर गया तो किसके साथ उसका सीरीज कॉम्बिनेशन बना ना, दैट आर जॉइन वन आफ्टर अनदर। माइंड में याद रखना, मैंने सिखाया ऑफलाइन में टेक्निक्स हमेशा मैं देता हूँ स्टूडेंट को, तो ऑनलाइन में भी दूंगा। बट कैसा है बेटा, आप सामने नहीं रहते हो, ठीक है। हर एक स्टूडेंट की लेवल, ठीक है, लेवल हम बोलते ज़रूर है, बिकॉज 10th तक वो कैसा पढ़ा है हमें पता नहीं होता, परसेंटेज से अंदाज़ा नहीं आता। कॉपी दुनिया की चल रही है, आप अगर देखोगे तो दुनिया की कॉपियाँ है,
उनको लग रहा है कि मैं 90+ हूँ तो आई एम इलिजिबल। अबे 11 ही है, हाँ? ये झाड़ का पाला एक का है, झाड़ का पाला है क्या? कोई भी आके ऐसा ऐसा तोड़ दे तो उसका ज्ञान ही बढ़ जाएगा, ऐसा ज्ञान बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा ना। 10th में सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा ग्रेट बैट्समैन है, याद रखिए, जब तक टिल द लास्ट डे ऑफ हिज रिटायरमेंट ही नेवर लेफ्ट प्रैक्टिस, राइट? रात दिन एक दिन प्रैक्टिस, उसको बोलते हैं लीजेंड। एक बार सचिन तेंदुलकर को ऑफर आया था 100 करोड़ का लिक्वेयर के लिए, अरे शराब दारू, राइट? उसने मना कर दिया। ये होते हैं लीजेंड्स। नहीं तो पैसे के लिए इमल खाओ, इमल बोलो जुबान केसरी, हाँ, इमल खाओ, थूको, इधर थूको उधर थूको। आप बोलोगे राहुल सर, अरे मैं सब कुनाने कर चुका हूँ, वो कौन सी बड़ी बात है? लेकिन अब क्या है, हर चीज़ का एक एरा होता है, वहीं तक ही सीमित रहो, अपग्रेड करते जाओ, दैट इज़ अ लाइफ, राइट? चलो यहाँ पे हम थे, बातें बहुत हो चुकी है अभी, चलो काम पे फोकस करते, बट क्या करें, अब मन इतना लगा यूट्यूब पे तो इधर उधर की बात आ जाती है। चलो केयरफुली अंडरस्टैंड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो चौथे और पांचवे का हमने जो लिया, उसका हमने सीरीज कॉम्बिनेशन C3 हमें रास्ते में मिला, राइट? अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल। अब देखो सिनारियो कैसा बनाता हूँ, ये अब ये पूरा काम कुछ काम का नहीं है हमारी, ये डिलीट कर देंगे इसको, राइट? सो आई विल डिलीट दिस, ठीक है? नहीं इसको नहीं, ये है ना इरेज, ओके, अरे राइट, अरे चलो जानता हूँ मैं, दूसरा इरेजर यूज करता हूँ, एक काम नहीं कर रहा तो दूसरी आइडिया विल वर्क, ओके, राइट? अब आपको पता था क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले फोकस किया किस पे, ओके, यहाँ पे। तो यहाँ से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का वन आफ्टर अनदर के साथ C3 के साथ देख रहे हैं, राइट? इन दोनों ने मिलके चलो कितना फॉर्म किया था, 8 माइक्रो फैरेड फॉर्म किया था। अब वन आफ्टर अनदर यानी कौन सा कॉम्बिनेशन बना, सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखना इसको, टेक्निक्स को कभी भूलना नहीं, ठीक है? कितना भी लेंथी प्रॉब्लम आ जाए, आपके टेक्निक स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप हटोगे नहीं जगह पे से। तो यहाँ पे हम दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, फिर बाद में ऐसे घूमते घूमते इधर जाएंगे, राइट? चलो तो हम क्या करेंगे, सीरीज में हम क्या लेते हैं, ऑलवेज रेसिप्रोकल। सो वी विल टेक द सीरीज कॉम्बिनेशन, सो आई विल टेक द CS, ठीक है, स्टेप वाइज। नाउ वी आर टेकिंग द सेक्शन 2 हियर, ये हमारे लिए सेक्शन नंबर 2 है, तो वी आर सॉल्विंग द सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 1 इधर था, ओके? आप उसको रिवाइज करके देख लेना, सॉरी रिमाइंड करके देख लेना, वर्ड भी मिक्स हो रहे चल रहा है। चलो नाउ दिस इज द C3 प्लस हमने क्या किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया था 4 and 5 का, राइट? डन। सो वैल्यू पुटअप करते हैं तो 1/C3, C3 की वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है? और CP की वैल्यू कितना है, 8 है। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 8 + 1 डिवाइडेड बाय 8, 1 बाय व्हाट, CS, राइट? तो CS यानी कितना आएगा, दैट इज 8 बाय व्हाट, 9 आएगा। तो इतना अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हुआ सेकंड 1 सेक्शन में, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है बेटा। डन, ओके। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अगेन आई हैव टू टेक द पार्टीशन, ओके। अच्छे तरीके से दिखना भी चाहिए ना, खाली मेकअप बिकअप करके जाते हो कॉलेज में, कमाल है। हमारे वजन 50 किलो, 1 किलो का मेकअप 51 किलो, राइट? कोई आपका मुंह नहीं देखेगा, याद रखिए, जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है? चलो जाने दो। तो यहाँ पे घूमते घूमते हुए अब मैं यहाँ से सेकंड सेक्शन से सॉल्व करते करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे बताएंगे, मैं इधर से आया ऐसा, रास्ते में कौन मिल रहा है, ठीक है? इधर इधर, राइट, बिग वाला और ये स्मॉल वाला, यही ठीक है, राइट? अब इधर जब जाऊँगा तो यहाँ पे अरे बाप रे, 2 गजरे तो ऑलरेडी बैठ के है, हाँ, ग्रुप बना के बैठ के है, राइट? ग्रुप बना के बैठ के है। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो इसको पहले क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, यहाँ पे सेटलमेंट करेंगे दोनों का, ऐसा इजराइल एंड पैलेस्टाइन का सेटलमेंट। क्या क्या है ये, दुनिया कहाँ जा रही है और हम क्या कर रहे हैं, तो उस पर वीडियो बनाऊंगा क्या, इजराइल पैलेस्टाइन वीडियो। हाँ,
वो चल रहा है, नॉलेज का नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या हमारे हो क्या रहा है। ठीक है, तो ले जाने दो। यहाँ पे 2 कैपेसिटर मुझे मिल गए। ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। नाउ विल सॉल्व द थर्ड वन सेक्शन। थर्ड सेक्शन पे हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन वाइज वी आर टेकिंग द थर्ड वन सेक्शन। सेक्शन में आपको पता है कुछ इस तरीके के यहाँ पे 2 कैपेसिटर कनेक्ट कर चुके हैं, वो हमको दिया है उन्होंने। एक है 4 का और दूसरा है 8 का। सो यहाँ पे मुझे बताएंगे कौन सा कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो थर्ड में डेफिनेटली सीरीज फॉर्म हुआ है ऑफ C1 एंड C2 का। राइट, डन। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखा देंगे। राइट, क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वही सेक्शन में। राइट, चलो फिर यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज द रेसिप्रोकल इज इक्वल टू व्हाट 1/C1 प्लस 1/what C2। सो विल पुट अप द वैल्यूज 1/C1। C1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 8 है और C2 की वैल्यू कितना है बेटा 4 है। राइट, चलो इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज 4 + 8 डिवाइडेड बाय व्हाट 32। राइट, दैट इज 1/what CS। चलो सॉल्व करेंगे इसको। दैट इज 12/what 32। गड़बड़ नहीं करने का, 1/CS एज इट इज। CS इज इक्वल टू व्हाट दैट इज 32/what 12। राइट, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, दैट इज 8/what 3 आ गया। ठीक है, जब मैंने इनको सॉल्व किया तो मुझे बताएंगे कितना आया, दैट इज 8/3 माइक्रोफैरेड। तो इतना दोनों ने मिलके कैपेसिटेंस डेवलप किया है। राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज 8/3 माइक्रोफैरेड, इतना वहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हुआ है। राइट, डन। चलो फिर से पार्टीशन की ज़रूरत करेगी। पार्टीशन, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी आज ही मैंने सिखाया ऑफलाइन में। राइट, तो बात वही आ रहा है। चलो डन। अब मुझे बताएंगे, डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे। अब थर्ड सेक्शन को तो हमने यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऊपर जो हमने पूरा सॉल्व कर चुके हैं, राइट, पूरा सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे कितना सॉल्व कर चुके हैं हम, पूरा मिला के यहाँ पे दैट इज 8/9 माइक्रोफैरेड। अब इसका कुछ इस तरीके से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने बड़ा बनाया। और देखोगे, अब देखो, हाँ डायग्राम को कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। अब यहाँ पे सॉल्व किया ना हमने 8/3 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये सेक्शन वाइज कर रहे हैं ना, तो 2 कैपेसिटर है, एक का 8/9 माइक्रोफैरेड है और दूसरा कौन सा है 8/3 माइक्रोफैरेड है। ओके, अब मुझे बताएंगे आप, अब बताओ जल्दी बताओ। एक का टर्मिनल यहाँ पे एक पॉइंट पे कनेक्ट है और दूसरे का टर्मिनल अगर आप देखते हो, स्मॉल का ही लेता हूँ, देखो इधर एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। राइट, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे दूसरा टर्मिनल दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट है यहाँ पे। राइट, वैसे ही एक का यहाँ पे कनेक्शन और एक टर्मिनल का यहाँ पे कनेक्शन। व्हेन द 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द 2 कॉमन पॉइंट्स, आर अंडरस्टैंडिंग, आर कनेक्टेड बिटवीन द 2 कॉमन पॉइंट्स टू फॉर्म द विच कॉम्बिनेशन बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। सो अगेन इनको मैं सॉल्व करता हूँ, बाद में आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट कर देंगे। चलो ये जो सेक्शन, इसको आप 4th सेक्शन बोल दो। ठीक है, यहाँ पे 4th सेक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन में स्टडी करना है, बाद में आपको पास डाटा है बुक का ले लो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना उसमें 2 कैपेसिटर जो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन किया, एक है 8/9 और दूसरा कौन सा है 8/3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधा एडिशन करना होती है, जाके देख लेना बुक के कंसेप्ट। दैट इज 24 + 72 डिवाइडेड बाय व्हाट 27। आर अंडरस्टैंडिंग, ये हो गया। अब देखोगे तो कितना आएगा 96/what 27। राइट, 3 से डिवाइड करेंगे। राइट, यहाँ पे कितना आएगा 32/what 9। तो 32/9 ये पूरा मिला के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो कि 4th सेक्शन है इतना डेवलप किया है। राइट, सेक्शन वाइज स्टडी कर रहे एकदम सिंप्लिसिटी से। डन। 32/9 याद रखना, 32/9। अभी जगह नहीं है अपने पास तो क्या करें, हम दूसरे पेज पे जाएंगे। फिलहाल के लिए आप फट बोल के स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं पानी पीता हूँ।
हो गया बेटा सबका? जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके, यहाँ पे आपको पता है कि मैं थोड़ा इमेज ले लूँ क्या, थोड़ा आइडिया आ जाएगा मुझे। ओके वेट, एक्सीडेंट हो जाएगा वरना यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ। अभी मेरे पास OPS नहीं है तो OPS लेना पड़ेगा, ले लेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे होनी चाहिए और सही जगह पे। ठीक है, ये इमेजेस हमारे पास थी कुछ इस तरीके के, यहाँ पे मैं सेट करता हूँ। ठीक है, चलो हमने क्या किया था कि पूरा इस सेक्शन पे हमने क्या किया था, टोटल फोकस किया था, राइट, यहाँ पे, और इसको हमने सॉल्व किया था। ये पूरा ये बच गया वाला, ये बेचारा बच गया है, ये साइड में है, ये साइड में, इधर इसका कोई ये नहीं है। तो एक कैपेसिटेंस यहाँ पे बच गया है, उसको वही कोई डिटरमाइन करना है, उसको ही डिटरमाइन करना है। और यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा सर्किट का मिला के कैपेसिटेंस निकाला है, राइट, जो कि हमारा 32/9 माइक्रोफैरड आया है, राइट। पूरा सर्किट का बड़ा, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताएंगे कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। अब ये कैपेसिटेंस जो कि अननोन है, इसको ही डिटरमाइन करना है, राइट, डन। अब ये पूरा सर्किट का मिला के उन्होंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया पूरे सर्किट का, जो कि 1 माइक्रोफैरड है। डन। अभी आपको समझ में आ रहा है मैं कैसा बनाना चाहता हूँ यहाँ पे सिनारियो। ठीक है, थोड़ा रफ एंड डायग्राम आ रही है, आप अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, सो आई विल टेक हियर द पार्टीशन टू मेक द प्रॉपर, हर चीज़ प्रॉपर होती है मेरी। ओके, चलो यहाँ पे क्या किया हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वी हैव टू टेक द ओके, सो वेट, राइट। तो यहाँ पे 1/, अगर आप देखते हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन का पूरा सर्किट का है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1/, जो अननोन कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस निकालना है C, प्लस हमने क्या किया, जो निकाला है ना पूरा सर्किट का, वो पूरा सर्किट का कितना है, दैट इज 32/9 है। आर अंडरस्टैंडिंग? पूरा आपको सिनारियो समझा रहा हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इसकी जो वैल्यू उन्होंने दिया ना, उसकी वैल्यू कितना दिया, 1 है। तो यहाँ पे 1/1 आएगा। अब थोड़ा स्मॉल फंड में यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा, ठीक है, समझ में आया आपको। तो 1/C प्लस 1/32/9, ठीक है, कुछ गड़बड़ करने का नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 32 इधर, C इधर, राइट। तो कितना आएगा, दैट इज, अरे ये तो पूरा उल्टा ही हो गया नोटेशन, ये तो बड़ा होना चाहिए, इसको मैं ये कलर का कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताएंगे कितना आएगा, दैट इज 32/9 प्लस C होल टर्म डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना आएगा, दैट इज 32/9 इंटू व्हाट, C, राइट। क्लियर, ब्रैकेट में डाल देंगे, कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पे 1 है। अब ये जो डिवीजन की टर्म है इधर जा किस में जाएगी, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा, दैट इज 32/9, C इज इक्वल टू व्हाट, 32/9 प्लस व्हाट, C, राइट। गड़बड़ करने का नहीं, ठीक है। अब मुझे बताएंगे ये प्लस C इधर जा क्या हो जाता, माइनस। ठीक है, अगेन आई विल टेक द पार्टीशन विद द प्रॉपरनेस। ठीक है, अच्छा दिखता है, थोड़ा फील अच्छा होता है, राइट। चलो, तो 32/9 C माइनस C इज इक्वल टू 32/9 एज इट इज। ओके, अब यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे आप, C को कॉमन निकालो, तो क्या आएगा, दैट इज 32/9 माइनस 1 इंटू वट, C इज इक्वल टू 32/9 एज इट इज, राइट। तो क्या आएगा, चलो 32 माइनस 9 होल टर्म डिवाइडेड बाय 9, C इज इक्वल टू 32/9। सो 9 गेट कैंसर, क्या बचेगा, दैट इज 23C इज इक्वल टू व्हाट, 32, राइट। अगर मैं यहाँ पे C की वैल्यू निकालूँ, ये मल्टीप्लिकेशन की टर्म इधर किस में जाएगी, डिवीजन। तो C इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज 32/23, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सो आई विल क्रॉस चेक इट आउट इन द बुक, समथिंग 1.8 या फिर 1.9 कुछ तो भी है, या फिर 1.39 समथिंग है, राइट। तो आप क्रॉस चेकआउट कर लेना, या फिर सीधा आप इसका क्या अप्लाई कर लेना, लॉग अप्लाई कर लेना, राइट। यू विल गेट द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, 1.3 या फिर 1.4 समथिंग, 1.9 तो नहीं हो सकता, बहुत लंबा है, नहीं 46 के आसपास थोड़ी है, 45। तो 1.4 या फिर 1.2 या फिर 1.3 आएगा। ठीक है, क्रॉस चेक इट करना बेटा, रुकते हैं यहाँ पे।
बहुत देर हो चुका है, थक गया हूँ। ठीक है, फॉर टुडे विल स्टॉप हियर। आई होप आप सभी स्टडी कर रहे होंगे।